हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस्ड मैं फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की इस बार अगली क्लास यानी मिडिवल हिस्ट्री की क्लास 1। एंशंट हिस्ट्री तो ख़त्म हो चुकी है। अर्ली मिडिवल एम्पायर्स यानी एंशंट हिस्ट्री के ख़त्म होने के जस्ट बाद और मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने के जस्ट पहले कौन से एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, इसमें वो सब हम लोग जानने वाले। नॉर्थ इंडिया में कौन थी और साउथ इंडिया में कौन थी। इफ़ at all you want this PDF you will have to pay ₹99। अगर आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट ज़रूर बना सकते हैं। हर्षाज डेथ जहाँ पर हमने छोड़ा था, लेफ्ट बिहाइंड अ वैक्यूम ऑफ सेंट्रल पावर एज मैनी फिड्यूटरीज हैड कार्व्ड आउट फॉर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यानी हर्षा के डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी जिसे फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आना ही था। तो हर्षा के टाइम पे बहुत सारे फिड्यूटरीज थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिड्यूटरीज यानी वो लोग जिनका अपना किंगडम था बट वो एक सेंट्रल पावर जैसे कि हर्षा पे भरोसा जताते थे। तो आफ्टर हर्षा डेथ इन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो ऐसा नॉर्थ इंडिया में मेन आपके 2 से 3 थे जिनके बारे में पढ़ेंगे, और साउथ इंडिया में 1-2 थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये लोग भी हर्षा के अंडर ही थे बट आफ्टर हर्षास डेथ इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इसकी जो फाउंडर थे दंती दुर्गा। जैसा कि आपको पता है, हमने जब कौन सी अपने चैप्टर चालुक्य, जहाँ पर चालुक्य हमने पहले पढ़ा था और उसके बाद पालवा वंश पढ़ा था। ठीक है, और एक ही चैप्टर पे आपने हर्षा भी कवर किया था सबसे पहले। तो आप जो चालुक्य वंश का जो लास्ट शासक है और पालवा वंश का जो लास्ट शासक है, पालवा वंश का लास्ट शासक का नाम क्या था? कीर्तिवर्मन नाम था ना उसका, कीर्तिवर्मन 2। ठीक है, और ये जो चालुक्य वंश है इसका लास्ट किंग का क्या नाम था? इससे चालुक्य किंग के लास्ट शासक को किसने मारा था? इसी ने, दंती दुर्ग ने ख़त्म किया था। दंती दुर्ग ने ख़त्म करके अपने साम्राज्य की एक नई शुरुआत की थी। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। फाउंडर इसकी टाइम पीरियड दी हुई है। परफॉर्म्ड हिरण्यगर्वा रिचुअल, डिफीटेड गुर्जराज एंड कैप्चर्ड मालवा, एनेक्स द चालुक्यन किंगडम बाय डिफीटिंग कीर्तिवर्मन। सॉरी, कीर्तिवर्मन इधर था, चालुक्य वाला कीर्तिवर्मन, चालुक्य वाला कीर्तिवर्मन 2। हाँ, चालुक्यन किंगडम, सॉरी पालवा तो इधर आता, वही गलत बता रहा था, सॉरी। पालवा का तो लास्ट रूलर था आपका ये था ना, अपराजिता था, जिसे मैंने आपको लिखाया था। अपराजिता को क्या नाम था उसका? ऐसे ही कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा। वो चोला किंग था, उसने अपराजिता को हराया था और दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को हराया था। और इसने राष्ट्रकूटा की शुरुआत की थी। और उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कि अपराजिता को किसने हराया था। तो दंती दुर्ग के बारे में, एनेक्स द चालुक्यन किंगडम बाय डिफीटिंग कीर्तिवर्मन। तो चालुक्यन किंग के कीर्तिवर्मन 2 को दंती दुर्ग ने हराया था। और पालवा वंश के यहाँ पर देखिए नीचे, हम लोग जब नीचे पढ़ेंगे, ये आदित्य पुट एन एंड टू पालवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजिता, लिखा है ना। ठीक है, तो उसके बाद आता है ही वॉज सक्सेडेड बाय कृष्णा वन। कृष्णा वन बहुत ही फेमस था एक चीज़ के लिए, वो था आपका कि ही बिल्ड द मैग्निफिसेंट रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ कैलाश टेम्पल एट एलोरा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये 3 चीज़ है जो कि यहाँ पर लिखा है कैलाश टेम्पल। तो कैलाश टेम्पल अगर एट एलोरा लिखा हो तो याद रखिए कृष्णा वन। ठीक है, और अगर और एक टेम्पल है कैलाश नाथ टेम्पल, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखा है, कैलाश नाथ टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। अगर कैलाश नाथ टेम्पल पूछ दे तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपके पालवा वंश के शासक ने, नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनाया था। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। और एक रहता है कृष्णा श्वरा टेम्पल, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अमोघ वर्षा 1, इसके टाइम पीरियड ये है
was converted to Jainism by the Jinnah Sinha. Jinnah Sinha कौन है? Jinnah Sinha is a Jain monk. He wrote the first Kannada literary work. कन्नड़ा यानी कर्नाटक की भाषा, जिसका नाम था कवि राज मार्गा नाम की किताब अमोघ वर्षा ने लिखी. He built the capital city of मालखेड़ या मान्याखेड़ा. फिर आता कृष्णा 3. ही डिफीटेड द लेटर चोलास इन द बैटल ऑफ टकोलम. बैटल ऑफ टकोलम 1949 में इसने किसे हराया था अगर पूछा जाए तो एक किंग था परंटका 1, जो कि अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं. परंटका 1 को कृष्णा 3 ने बैटल ऑफ टकोलम में 1949 में हराया था. ही बिल्ट कृष्णेश्वरा टेम्पल. देख लिया, तो 3 टेम्पल याद रखे. जहाँ पर लिखा हो आपका ये जो नाथ अगर लिखा हो, ठीक है, कैलाश नाथ, एक है खाली कैलाश और एक है कृष्णेश्वरा. ठीक है, तीनों के में है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है. एट रामेश्वरम ही पोजेस द टोंडाई मंडलम रीजन इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ कांची. टोंडाई मंडलम रीजन, जैसा कि आपको पता है पिछले बार हमने पढ़ा था, चोला रीजन को टोंडाई मंडलम कहा जाता था. They were Kannada origin and Kannada language was their mother tongue. The empire was divided into Rashtra, Vishya, Bhukti, Grama. The art and architecture of Rashtrakuta were found at Ellora and Elephanta Cave. So Ellora and Elephanta Cave are example of Rashtrakuta architecture. The Hindu sects of Vaishnavism and Shaivism flourished during this period. उसके बाद इस टाइम पीरियड में लिखे जाने वाली आपकी 9-10 इम्पॉर्टेंट किताब की नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि वीराचार्य रोट, गणिता शर्मा, पंपा रोट, विक्रमसेना विजय. तो ये सब आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं और एक बार बता देता हूँ. राष्ट्रकूटा में हमने पढ़ा ये 3 मेन, जो कि सबसे पहला था इसका फाउंडर दंतिदुर्ग, जिसने चालुक्यन किंगडम के लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन 2 को हराया था. ठीक है, उसके बाद सोसाइटी हुआ. उसके बाद आता है गुर्जरा प्रतिहरा. इसका फाउंडर का नाम था नागभट्टा 1, जिसका टाइम पीरियड यहाँ पर दी हुई है. ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट अवंती. ही डिफीटेड द अरब आर्मी अंडर द जुनैद एंड तमीन. 2 शासक के अंडर में थी. नागभट्टा 2, द डायनेस्टी बिकेम द मोस्ट पावरफुल अंडर हिम. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन रामाभद्रा, और रामाभद्रा का बेटा का नाम ही था भोजा, मिहिरा भोजा. और ये मिहिरा भोजा ही इज रिलेटेड टू 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. बिल्ट द सिटी ऑफ भोजपाला, जिसका नाम था भोपाल. सुलेमान मेंशन्ड हिम. सुलेमान एक अरब मर्चेंट था जिसने भोजा को JURZ जूर्स के नाम से भी रेफर किया था अपने एक किताब में. उसके बाद प्रतिहारा शिफ्टेड देयर कैपिटल्स मल्टीपल टाइम्स बट कन्नौज रिमेंड देयर कैपिटल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि नागभट्टा 1 के टाइम पर अवंती उसका कैपिटल था, बट मिहिर भोजा के टाइम में वो क्या कन्नौज हो जाता. तो 3 उनके मेन कैपिटल रहता है, एक उज्जैन, एक कन्नौज और एक अवंती. एग्जाम में अगर पूछे तो आप हमेशा कन्नौज ही मार दीजिएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे. उसके बाद आता है अपना पाला डायनेस्टी. ठीक है, अभी तक हमने 2 कवर किया. एक सबसे पहले कवर किया हमने राष्ट्रकूटा. उसके बाद पढ़ा गुर्जरा प्रतिहारा, अभी पढ़ेंगे पाला. और ये तीनों के अंदर में एक झगड़ा होता है जिसे कहते हैं ट्रीपटाइट स्ट्रगल. कन्नौज को पाने के लिए पाला खत्म कर लेता है. पाला का सबसे पहला शासक धर्मपाला. गोपाला बीइंग द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. Dharmapala is regarded as the real founder of the Pala dynasty. He established the Buddhist monastery at Vikramshila. Khalimpur copper plate inscription is related to Dharmapala. धर्मपाला के बाद कोई आता है तो उसका नाम है देवपाला. देवपाला वॉज ग्रेट पेट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म. ही वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स जैसे कि महिपाला. और महिपाला के बाद भी रामपाला नाम जैसे बहुत सारे शासक आते हैं, बट वो सब कोई फ़ायदा नहीं होता. और ग्रेजुअली ये किंगडम छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाती है, जैसे कि आसाम और उड़ीसा के.
किंगडम्स के अंदर। द पालाज रूल्ड फ्रॉम द मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल रीजन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पालावली रीजन है, गुर्जरा प्रतिहारा है, और ये वाले राष्ट्रकूटा है। दे वर फॉलोअर्स ऑफ महायाना एंड तांत्रिक बुद्धिज्म। दे बिल्ट ग्रैंड टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज इंक्लूडिंग द सोमापुरा महाविहार। सोमापुरा महाविहार अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि वेस्ट बंगाल सॉरी अपने बांग्लादेश में है। दे डिड नॉट हैव अ सिंगल कैपिटल। सम ऑफ देयर कैपिटल वर पाटलिपुत्रा, मुद्दागिरी, गौर, रामावती। ये मुद्दागिरी क्या है? आज के टाइम की मुंगेर का नाम है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला के बीच में एक लड़ाई चल रही थी जिसे कहते हैं ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, यानी ट्रिपल पार्टी स्ट्रगल। धीरे धीरे ऐसे इन लोग का लड़ाई में फाइनली यहाँ पर लिखा हुआ है द राष्ट्रकूटा हैड द बेस्ट इन्फेंट्री। राष्ट्रकूटा के पास इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स, ठीक है, जो पैदल चलने वाले सैनिक। गुर्जरा के पास होते बेस्ट कैवेलरी यानी घुड़सवार, और पाला के पास बेस्ट एलिफेंट्री यानी हाथियों का झुंड था। तो फाइनली इन दिस ट्रिपाटाइट स्ट्रगल प्रतिहारा डिफीटेड द पाला एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो गुर्जरा प्रतिहारा फाइनली ओवरकम करते हैं बाकी सारे डायनेस्टीज को और जीतते हैं। बट गुर्जरा प्रतिहारा जैसे धीरे धीरे डोमिनेट करके इनको अपने अंदर समाता है। 1018 AD में कन्नौज रूल्ड बाय राज्यपाला प्रतिहारा व सैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी, और उसके बाद प्रतिहारा का भी वर्चस्व खत्म होने लगता है। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पाल्लवा किंगडम और चालुक्य किंगडम का लास्ट रूलर का नाम क्या था? कीर्तिवर्मन टू को किसने हराया? दंती दुर्ग ने हराया, राष्ट्रकूटा की शुरुआत की। ठीक उसी तरह पाल्लवा का एंड किसने किया? तो पाल्लवा का लास्ट रूलर था अपराजिता को किसने मारा? ना आदित्य ने मारा, और आदित्य ने फिर शुरू की अपनी इंपीरियल या लेटर चोलास। उसके बाद विजयलया इज द फाउंडर, Aditya is the real founder. He put an end to the Pallava kingdom by defeating Aparajita. Parantaka won. He is the son of Aditya. He captured Madurai from Pandya ruler Rajsimha II and assumed the title Madurai Kunda. ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने एग्जाम से उठाया है, जहाँ पर पूछा गया है परंटका वन ने मदुरई कोंडा का टाइटल किसको हरा के अपनाया था। तो आपको पता रहना चाहिए, ही डिफीटेड पांड्या रूलर राजसिम्हा II एंड अज्यूम द टाइटल मदुरई कोंडा। राजसिम्हा II पांड्या रूलर, क्यों पांड्या रूलर का आपको पता रहना चाहिए। जब हमने पढ़ा था चेरा, चोला और पांड्या का कैपिटल क्या था? पांड्या का कैपिटल था मदुरई। चोला का कैपिटल क्या था जिसे हम लोग पढ़ते ना? ऊर या पुहार हमने पढ़ा था। इसका कैपिटल आपको बताना चेरा का, ठीक है। तो इसलिए जब मदुरई जीता परंटका ने तो अपना नाम रख दिया मदुरई कोंडा। मेड द विमान ऑफ द नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम। ही सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा III ने, जैसे कि आपको बताया, बैटल ऑफ टोकलम में 1949 में इसे हरा दिया। उसके बाद राजा वन आता है और उसका बेटा राजेंद्र वन। ये दोनों को ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी माना जाता है। सबसे पहले तो ये राजा वन, इसके टाइम पीरियड ना जाने कितने एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, 1985 से 1014। उसके बाद ही एज्यूम द टाइटल मुम्मिडी चोला, जयन कोंडा या शिव पदशेखरा। ही डिफीटेड द चेरा रूलर भास्कर वर्मन इन द बैटल ऑफ कंडालूर सलई। ही इन्वेडेड श्रीलंका ड्यूरिंग द रूल ऑफ महिंदा V। ये महिंद्रा नहीं है, महिंदा ही है, ठीक है। डिफीटेड सत्याश्रया। अच्छा, अगर आपको देखता आप कितना पढ़ाई किया है, सत्याश्रया किसका नाम था अभी बताना। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये वो सत्याश्रया नहीं है, बट आप बताओ सत्याश्रया किसका नाम था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था सत्या संधा किसका निकनेम है, और सत्याश्रया किसका निकनेम है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको बतानी है। देखते कितना पढ़ाई किया है। एंड कैप्चर्ड द रायचूर। ही रिस्टोर्ड द वेंगी थ्रोन टू इट्स रूलर शक्तिवर्मन एंड विमलादित्य। मैरिड हिज डॉटर कुंडाबाई टू विमलादित्य। तो विमलादित्य शक्तिवर्मन ये कहाँ के रूलर थे? वेंगी यानी द चालुक्याज ऑफ वेंगी, यानी ईस्टर्न चालुक्याज थे ये लोग। डिवाउट फॉलोअर ऑफ शैविज्म, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राजेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसका नाम था एट तंजौर।
इसके बारे में तो आपने खूब सुना होगा। राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राजा राजा वन इन 1010 AD। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड नागापट्टिनम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। उसके बाद इसका आता है बेटा जिसका नाम था राजेंद्र वन। इसका भी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसने टाइटल्स अपनाए थे मूडी कोंडन, गंगाई कोंडन, कदाराम कोंडन एंड पंडिता चोलन। चोला एम्पायर वॉज इट एट इट्स पीक ड्यूरिंग हिज रिन। ही डिफीटेड महिंदा 5, पापा ने भी हराया था, बेटा ने भी महिंदा 5 को हराया, जयसिम्हा 2 को भी हराया था और तुंगभद्रा नदी को अपनी बॉर्डर लाइन सेट कर दी। अटैक्ड बंगाल एंड डिफीटेड द पाला रूलर महीपाला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए महीपाला को हराने के बाद गंगाई कोंडा चोला अपना टाइटल इन्होंने हासिल किया था। जैसा अभी हमने जस्ट यहाँ पर ऊपर में पढ़ा, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला, कि राजसिम्हा 2 को परंटका 1 ने हरा के मदुरई कोंडा का टाइटल हासिल किया था। ठीक उसी तरह गंगाई कोंडा अगर आपको कोई पूछ ले तो याद रखिए राजेंद्र वन। ही बिल्ड द न्यू कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम, क्यों ना इसने अपने ही नाम पे एक नई सिटी बनवा दी। कंस्ट्रक्टेड द राजेश्वरम टेम्पल, और बाकी ऐसा कुछ खास इसके बारे में है नहीं। उसके बाद उसका बेटा राजाधिराजा वन, राजाधिराजा वन, और उसके बाद आता राजेंद्र टू, राजाधिराजा वन और राजेंद्र 2 दोनों ही किसके बेटे थे, राजेंद्र 1 के बेटे थे। ठीक है, दे वेर बोथ एबल रूलर्स। राजाधिराजा 1 की खासियत है, इसका मेन टाइटल क्या था, विजय राजेंद्र। ठीक है। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल चालुक्यन किंग सोमेश्वरा 1 एट कोपम। तो सोमेश्वरा 1 जो चालुक्यन किंग था इसने इसे हरा दिया। तो इसका जो छोटा भाई था राजेंद्र 2 वो इसे बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। राजेंद्र 2 सोमेश्वरा 1 को बैटल ऑफ कुडल संगमम में डिफीट कर देता है। बड़ा भाई का बदला छोटा भाई ले लेता है। उसके बाद भी बहुत सारे रूलर्स आए, जैसे कि वीर राजेंद्र 1, कुलोटंगा 1, कुलोटंगा 2, राजेंद्र 3 अंतिम रूलर था जिसे जटावर्मन सुंदर पांड्या 2 ने हरा दिया, और धीरे धीरे ये चोला वंश जाके लेटर होयसाला, वो बहुत सारी किंगडम्स आती है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जटावर्मन सुंदर पांड्या 2 ने इसे हरा दिया। कुलोटंगा 1 का एक दूसरा नाम भी है अक्का यानी ऑल्सो नोन एज, ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुंगम तवीर्था। सुंगम तवीर्था का मतलब होता है वन हु एबॉलिश्ड टोल्स, यानी जो टैक्सेस नहीं लेता था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा से देख लेते हैं। दे हैड 2 प्राइमरी कैपिटल, वन एट थांजावुर एंड वन एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। द चोलास हैड हेरिडिटरी मोनार्क एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम, वलानाडु, नाडु। The Chola were known for their local self-government at the village level. The village was divided into 30 wards. Wards को क्या कहते थे, कुदुम्बू। वार्ड मेंबर्स were chosen by the कुडा वोलाई सिस्टम। कुडा वोलाई सिस्टम यानी एक ऐसा पॉट होगा, सबके ऐसे चिट में ऐसे नाम लिख के उसमें डाले होंगे, एक छोटी लड़की आएगी उसमें हाथ डाल के एक चिट निकालेगी, जिसका नाम आएगा वो वार्ड मेंबर बन जाएगा। ठीक है, कुडा वोलाई सिस्टम। वार्ड मेंबर्स वर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, जैसे कि हम लोग वारियम कहते थे। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज्ड ऑफ हायर ऑफिसर पेरुदनम और सिरुदनम, यानी बड़े ऑफिसर और छोटे ऑफिसर। आपको तो पता है पेरूर और सिरूर का मतलब क्या होता है। जहाँ पे भी पेरूर लिखा हो यानी वो है बिग, तमिल में पेरूर यानी बिग होता है और सिरूर यानी स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना विलेज में पेरूर, सिरूर, ओरूर, थुरूर पढ़ा था ना वो सब। उसके बाद जो संगम पीरियड में देयर वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसका नाम था पूर्वावु थीनाई कलम, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आर्मी में भी 2 टाइप की आर्मी रहती थी, एक जनरल आर्मी सबके लिए और एक किंग के लिए पर्सनल आर्मी। जनरल आर्मी का नाम था काय कोल्ला पेरुम पदई और विलयकारा था किंग्स पर्सनल प्रोटेक्शन ग्रुप। कास्ट सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेलंगा जिसे राइट हैंडेड कास्ट कहते हैं और इदंगई यानी लेफ्ट हैंडेड कास्ट। द पोजीशन ऑफ वुमेन डिड नॉट इम्प्रूव फ्रॉम अर्लियर टाइम्स,
सती सिस्टम वॉज प्रीवेलेंट टू। द देवदासी सिस्टम या डांसिंग गर्ल्स अटैच टू द टेम्पल्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में आपको, अगर आपको याद हो, जब हमारी पालवा और चालुक्य किंगडम खत्म हुई थी, लास्ट लाइन में एक लिखा था कि चालुक्य के टाइम में ही वेसारा सिस्टम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आया था। जैसे मैंने कहा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये वेसारा सिस्टम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इसके टाइम में आया था, चालुक्य के टाइम पे, और पालवा के टाइम में आया था द्राविडिया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये बोट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या, ये चोला किंगडम में आके खूब ज़्यादा डेवलप कर जाती है। क्यों ना, चोलों को बहुत ज़्यादा पसंद था टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अब ये कुछ फेमस किताबें हैं उस दौर की और ये उनके ऑथर हैं। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास अपनी आज ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। बाय।